हाथी को पागल होने की जरूरत है। अगर आपने जवानी में अपना पागलपन दिखाया, अपनी सियासत और क़यादत की तलाश की, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इज्जत से जीने से नहीं रोक सकती है। यह वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है, लेकिन जब लब पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नाम आता है तो न जाने ये शेर मुझको क्यों याद आता है कि मत से हल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से तुझसा इंसान निकलता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, इस वक्त यहाँ इत्तफाकिया तौर पर आपके शहर में MIM का नेशनल कन्वेंशन हुआ। उस मौके से लोगों को जमा होने का मौका मिला है। मैं दिल की गहराइयों से इस महफिल के मुनक़िद करने वाले अजीज़ी सैफ फैटान और जनाबे भाई शाह आलम साहब को और उनके रफ़्क़ा को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक ताबनाक और हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र को हमारे सामने में पेश किया है। गर्चे अजीज़ी सैफ पठान ने अपने इस्तक़बालिया गुफ्तगू में अपने दर्द का इजहार किया है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं और सलाम करता हूं उस नौजवान को कि उस नौजवान ने तमाम तर मसाइब और आलाम को जिस जुरतमंदी से जिसका मुकाबिला किया है, ये दरअसल MIM के गय्यूर नौजवानों की खूबी है। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सैफ पहरे बैठा दिए थे फिरौन ने, लेकिन मूसा की आमद को कोई रोक न सका। आग लगा दी गई थी, लेकिन पैगाम इब्राहिमों को कोई नहीं रोक सका, बल्कि तारीख शाहिद है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। यकीनन है कि तुम्हारा नाम तारीख बदलने वालों में लिखा जाएगा। यहाँ के MLA की शरारत का तज़किरा भी आपने किया है। सिर्फ मामला मुमरा का नहीं है, बल्कि वतन अजीज़ में सत्ता के नशे में चूर लोगों ने जो शरारत यहाँ कर रखी है, मुल्क के बेशतर हिस्सों में शरारत कर रखी है। इन 75 सालों में उनकी नस्लों को निशाना बनाया, जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए न जाने कितनी सौबतें बर्दाश्त की हैं। 1857 की तहरीक आज़ादी हो या 1947 के 15 अगस्त के सूरज के तुलू होने तक, अगर इस वतन अजीज़ को अंग्रेजों के नापाक पंजों से छोड़ाने में किसी ने अव्वल रोल अदा किया है, यकीनन है कि सबका रोल उसमें है। लेकिन अवैसी का, अख्तर का, सादान का, सैफ के ख़ानदान का सबसे बड़ा उसमें हिस्सा रहा है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हमको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मोहसिन इंसानियत ने हमें से क़यादत का पाकीजा तजर्बा आपके सामने में पेश किया है, और कुदरत के खालिक और मालिक ने यह कह दिया है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैं सलाम करता हूँ नौजवानों कि हमारे बुजुर्गों ने एक ज़माने तक लखनऊ की उस नसीहत को याद रखा कि मुल्क के बंटवारे का इल्ज़ाम एक मुस्लिम पार्टी पर आ गई है, इसलिए आइंदा कभी मुस्लिम सियासत की बात मत करना। लेकिन ये कोई आसमानी फरमान नहीं था, यह वक्ती पैगाम था और हकीमाना मशवरा था। लेकिन तारीख शाहिद यही है कि जिन लोगों ने दुनिया में लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, तो ऐसे ही लोग इज्जत से जिए हैं। जिंदगी तो दोनों जी लेता है, जिंदगी गुलाम सर झुका के जी लेता है, लेकिन उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। और शहंशाह जब जीता है तो तलवार की झंकारों में जीता है। उसके ख़ानदान के लोग शहीद भी होते हैं, लेकिन जो लोग शहीद होते हैं उनकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। और हमारा नस्ली ताल्लुक़ सरदारों से है, हम गर्दन झुकाकर जीने वालों में नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क में जो कुछ भी आज हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आज़ादी के वक्त हमारी जितनी मस्जिदें जलाई गई, मस्जिदें तोड़ी गई, उससे ज़्यादा बेहतर बादल को छूने वाले मीनारे वाली मस्जिदें हमने बना ली। हमारे तालीमी इदारे बर्बाद किए गए, हमने उससे बेहतर तालीमी इदारे बना लिए। लेकिन क्या वजह है कि इन चीज़ों की बाज़याफ्त के बावजूद भी
इन 75 सालों की तारीख ये कहती है कि अक़लियत और दलित के लोग जहां आज़ादी के वक्त खड़े थे, बिलखुसूस अक़लियत के लोग वहां कायम भी नहीं है, वहां उससे नीचे चले गए। उसकी वजह क्या है? मैं एक बात कहता हूं नौजवानों, अपने बुजुर्गों के साथ बड़े एहतराम के साथ, कि कोई बच्चा हो उसका मामू बड़ा अमीर हो, कोई बच्चा हो उसका खालू बहुत कबीर हो, उसका फूफा वजीर हो, ये तीनों मर जाएं तो क्या वो बच्चा यतीम कहलाएगा? तुम्हारा जवाब होगा नौजवान।